Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके क्या क्या पार्ट्स हैं और उनकी क्या क्या फंक्शंस हैं, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है, ओवरीज। ओवरीज जो होती हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होती हैं। ये सब मैंने पहले वीडियो में बताया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन सी होती हैं। ओवरी पेयर में प्रेजेंट होती हैं। लोकेटेड, इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, अपर पेल्विक कैविटी में होती है। इनकी जो शेप होती है वो आमंड लाइक शेप होती है और साइज़ 2 to 4 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है। ओवेरियन फिलामेंट जो होता है वो अटैच करता है ओवरी को यूट्रस से। तो ओवरी को यूट्रस से जो अटैच करने का काम कौन करता है, ओवेरियन फिलामेंट। अब देखो ओवरी के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो उसकी कवरिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओवरी की 3 कवरिंग होती हैं। एक तो जर्मिनल एपिथेलियम की बनी हुई होती है। जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है वो क्यूबिकल सेल्स की बनी हुई होती है। और इसकी जो कवरिंग होती है उसको क्या बोलेंगे, विसरल पेरिटोनियम। सबसे पहली लेयर कौन सी होगी, विसरल पेरिटोनियम। सेकंड होगी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। थर्ड वाली लेयर होती है ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा में 2 पार्ट होते हैं। एक तो कोर्टेक्स पार्ट होगा जो बाहर की साइड प्रेजेंट होगा, एक मेडुला जो अंदर की साइड प्रेजेंट होगा। जो कोर्टेक्स वाला पार्ट होगा वो डेंस होगा और आउटर होगा, और जो मेडुला वाला पार्ट होगा वो कम डेंस होगा और इनर की साइड प्रेजेंट होगा। अब हम पढ़ेंगे oogenesis के बारे में। oogenesis क्या होती है, oogonia की फॉर्मेशन इन द ओवरी। जो oogonia होते हैं वो प्रीनेटल मीन्स बर्थ के टाइम से पहले ही बन जाते हैं सारे। आफ्टर बर्थ एक भी oogonia नहीं बनता है। तो oogonia की फॉर्मेशन में जो oogonia होता है वो क्या होती है, एग मदर सेल होती हैं। उनके अंदर माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने के बाद प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन होगी। जो प्राइमरी oocyte होता है वो सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। एक ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयरिंग होती है, सिंगल लेयरिंग होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। जो प्राइमरी फॉलिकल है उसके ऊपर एक से ज़्यादा लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स आ जाएंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। अब जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो फर्दर डिफ्रेंशिएट किस में हो जाएगा, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर। जो टर्शियरी फॉलिकल होता है उसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है और उसकी कैविटी को हम क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर एंट्रम। और जो टर्शियरी फॉलिकल है वो फर्दर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर चेंज हो जाता है। ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होता है इसमें जो मियोसिस सेकंड होती है वो मेटाफेज स्टेज पे जाके अरेस्ट हो जाती है। अब देखो हम डायग्रामेटिकली देखेंगे तो जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो क्या है, विसरल पेरिटोनियम। सेकंड वाली लेयर जर्मिनल एपिथेलियम की बनी होती है और जो थर्ड वाली लेयर है वो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से मिलकर बनी होती है। ये तीनों के अलग अलग नाम हैं। अब देखो ओवरी की जो वाल है तो ये जो सबसे ये वाला रीजन है इसको हम क्या बोलेंगे, कोर्टेक्स। और जो इनर वाला रीजन है इसको हम क्या बोलेंगे, मेडुला। ठीक है। ये जो यहाँ पे एग नेस्ट प्रेजेंट होती है में छोटी छोटी oogonia की सेल्स होती हैं। ये फर्दर डिवाइड होंगी, माइटोसिस करेंगी, प्राइमरी oocyte में चेंज हो जाएंगे। प्राइमरी oocyte से फिर प्राइमरी फॉलिकल की फॉर्मेशन होगी। फिर प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है, ग्रेनुलोसा की कई सारी लेयर प्रेजेंट होती हैं। फिर वहाँ से टर्शियरी में चेंज हो जाएंगे। टर्शियरी के अंदर जो ये कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलेंगे एंट्रम। अब जो टर्शियरी फॉलिकल है वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर चेंज हो जाता है। इसके अंदर जो एंट्रम का साइज़ है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब ये फर्दर क्या करेगा, ओव्यूलेशन। मीन्स जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है वो क्या करेगा, ओवरी से बाहर आ जाएगा। कहाँ, किस टाइम पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे। ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन।
ओवुलेशन के बाद क्या हो जाएगा, जो ये सेंट्रल पार्ट है मीन्स जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। लेकिन जो बाहर की ग्रेनुलोसा सेल्स जो एंट्रम कैविटी है ये सारी अंदर ही रह जाती हैं और इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम की फर्स्ट स्टेज होती है। ठीक है, फिर वहाँ से उसके अंदर और भी डिवीज़न हो जाएगा तो और ये क्या करेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन करेंगे। फुली फॉर्म्ड कॉर्पस ल्यूटियम किस चीज़ से मिलकर बना होता है, ल्यूटिन सेल्स होते हैं इसके अंदर, ब्लड का क्लॉट भी होता है और फाइब्रिन भी होते हैं। ठीक है, और फिर बाद में ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाता है। आप देखो जो है इसकी लेयरिंग थी, ये सारी लेयरिंग और वेन्स, आर्टरीज और नर्वस टिश्यू ये सब मिला के एक मीजोवेरियम की फॉर्मेशन करते हैं। मतलब जो फुल वॉल होती है ओवरी की उसको हम क्या बोलेंगे, मीजोवेरियम। अब इस डायग्राम में देखो ये क्या है, हमारी ओवरीज, और ओवरीज जो यूट्रस की लाइनिंग से अटैच होती है किसके थ्रू, ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू। ये मैंने अभी अभी बताया था। ठीक है, इनकी आमंड लाइक शेप होती है। ठीक है, और जो ओवुलेशन के टाइम पे ओवा रिलीज़ होंगे वो यहाँ पे जो फेलोपियन ट्यूब की फिमरी होती है बिल्कुल इनके पास रिलीज़ हो जाएंगे, और रिलीज़ होने के बाद जो फिमरी होती है वो उसको कलेक्ट कर लेंगे और फिर फर्दर वो यहाँ से ट्रैवल करता करता यूट्रस के अंदर आ जाएगा। अब देखो जो प्यूबर्टी के टाइम पे हमारी ओवरी में कितने सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, only 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स लेफ्ट इन ईच ओवरी। एक ओवरी में कितने होंगे, 60,000 to 80,000। अब हम फॉलिकल के बारे में देखेंगे। इसकी जो कवरिंग होती है वो किससे बनी होती है, जोना पेलुसिडा से। ठीक है, सेल्स ऑफ ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा की सेल्स इसके सराउंडिंग होती हैं जो कि उसको न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं टू डेवलपिंग oocyte। वहीं क्या सीक्रेट करती है, एस्ट्रोजन्स का सीक्रेट करती है। मीन्स जो फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन होता है उसका सीक्रेशन कौन करेगी, ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। अब देखो फॉलिकुलर एंट्रम, ये क्या था, जो मैच्योर गैवियन फॉलिकल के अंदर कैविटी प्रेजेंट थी उसको हम बोलेंगे फॉलिकुलर एंट्रम, और इसके अंदर फ्लूइड की फिलिंग होती है। तो ये क्या है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट इन मैच्योर ग्रेवियन फॉलिकल। अब देखो जो कोरोना रेडिएटा है वो भी ग्रेन्युलोसा सेल्स की ही बनी हुई होती है, लेकिन ये क्या होती है, क्लोज विसिनिटी में होती है उस साइड की, बिल्कुल क्लोजली प्रेजेंट होती हैं और जोना पेलुसिडा के आउटसाइड प्रेजेंट होती हैं। ये इलोंगेटेड सेल्स की बनी हुई होती है और इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कोरोना रेडिएटा। तो उस साइड की दो कवरिंग होगी, एक तो जोना पेलुसिडा होगी, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, कोरोना रेडिएटा। जोना पेलुसिडा सराउंडेड बाय फॉलिकुलर सेल्स, जो जोना पेलुसिडा होती हैं वो किससे सराउंडेड होती है, फॉलिकल की सेल्स से होती हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा होती हैं वो फिर से सराउंडेड होते हैं किससे, थिका इंटरना, थिका एक्सटर्ना। इंटरना होगी वो अंदर की साइड प्रेजेंट होगी और जो एक्सटर्ना होगी वो बाहर की साइड प्रेजेंट होगी। तो टोटल नंबर ऑफ फॉलिकल्स, जो टोटल नंबर ऑफ फॉलिकल्स दोनों ओवरीज में प्रेजेंट होंगे इन ए नॉर्मल यंग अडल्ट वुमेन मीन्स एट द टाइम ऑफ 18 ईयर्स, तो कितने होंगे, टोटल 4 lakhs होते हैं। फॉलिकुलर एट्रेसिया, ये कौन सी कंडीशन होगी, जिस टाइम पे जो फॉलिकल्स होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं, मीन्स ब्रेस्ट के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं वो डिजेनरेट होते रहते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर एट्रेसिया। जो सेकेंडरी oocyte होता है उसको रिलीज़ करने की प्रोसेस फ्रॉम द ओवरी, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन। अब देखो ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन क्या होती है, सेकेंडरी oocyte को रिलीज़ करना फ्रॉम द ओवरी, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ओव्यूलेशन। अकर्स ड्यू टू रप्चरिंग ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, जो ओवेरियन फॉलिकल होती हैं उसकी रप्चरिंग से बाहर निकल जाते हैं फ्रॉम द वॉल ऑफ ओवरी। जनरली एक टाइम पे एक ही रिलीज़ होता है। एक टाइम का क्या मतलब है, मीन्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें 28 डेज में एट द टाइम ऑफ 40th डे ओनली वन
ovarian follicle means secondary oocyte release from one ovary and by alternate ovaries means एक जो लेफ्ट वाली ओवरी से अगर एक मंथ रिलीज़ हुआ तो नेक्स्ट मंथ जो रिलीज़ होगा वो राइट वाली ओवरी से होगा और फिर से लेफ्ट वाले से और उसके बाद फिर से राइट वाले से, ऐसे होंगे अल्टरनेट ओवरीज से। हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय मैच्योर फॉलिकल्स, जो मैच्योर फॉलिकल है वो कौन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे? एस्ट्रोजन्स, और एस्ट्रोजन्स में भी मेनली एस्ट्रेडियल हार्मोन को प्रोड्यूस करेंगे। अब देखो कॉर्पस ल्यूटियम, मैंने बताया था जो सेकेंडरी oocyte के रिलीज़ होने के बाद जो भी बच जाता है उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? आफ्टर ओवुलेशन एंट्रम ऑफ कोलैप्स्ड फॉलिकल फिल्ड विद पार्शली क्लोटेड फ्लूइड, इसमें पार्शली क्लोटेड फ्लूइड प्रेजेंट होता है और ये येलोविश इन कलर होता है और इसी को हम क्या बोलेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का जो काम होता है वो क्या सीक्रेट करता है? एस्ट्रेडियल हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड रिलैक्सिन हार्मोन। एस्ट्रेडियल हार्मोन वो कम अमाउंट में सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन हाई अमाउंट में सीक्रेट करता है और जो रिलैक्सिन होता है वो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जो कॉर्पस एल्बिकेंस होता है वो क्या था? सेकेंड स्टेज, मतलब जो कॉर्पस ल्यूटियम था वो बाद में कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाता है। तो डीजनरेटेड पार्ट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो डीजनरेट हो जाता है और उसी को हम क्या बोलेंगे? कॉर्पस एल्बिकेंस, और ये वाइट कलर का होता है। आप देखते हैं ओवरीज का फंक्शन क्या क्या होता है। तो प्राइमरी फंक्शन तो क्या होगा? ओवा का प्रोडक्शन, मतलब सेकेंडरी oocyte का प्रोडक्शन होगा। और दूसरा फंक्शन क्या होगा? सीक्रेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, और इसमें कौन कौन सा सीक्रेट कर रहा था वो? एस्ट्रोजन्स, एस्ट्रेडियल, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन, ये सब सीक्रेशन का काम ओवरीज का है। अब ओवरीज के बाद देखो फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स, ये कौन कौन सी होती हैं? दो तो फैलोपियन ट्यूब होती हैं, यूट्रस और वेजाइना, ये सब मिलके फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं। फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स हम किसको कहेंगे? जो ओवा सीक्रेट हुआ है उसके ट्रांसफ़र के टाइम पे जो डक्ट्स आते हैं बीच में उसको हम बोलेंगे फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। हम देखो यहाँ से ओवरी ने ओवा को रिलीज़ किया, रिलीज़ करने के बाद सबसे पहले आएगा वो फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब के बाद यूट्रस में, और यूट्रस से फिर सर्विक्स के थ्रू हो जाएगा वेजाइना में। तो ये सब किसका काम करेंगे? फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स का। अब देखो जो फैलोपियन ट्यूब है हमारी उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला पार्ट, इसके अंदर फिमरे होती हैं, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? जो फिमरे से अटैच होता है इनफंडिबुलम, ठीक है। सेकेंड वाला पार्ट होगा एम्पुला, थर्ड वाला पार्ट एस्थमस होता है और जो फोर्थ पार्ट यूट्रिन से अटैच होता है उसको हम बोलेंगे यूट्रिन पार्ट। तो जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं वे 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं और इसके 4 पार्ट होते हैं इनफंडिबुलम, एम्पुला, एस्थमस और यूट्रिन पार्ट। तो जो इनफंडिबुलम होता है वो डायलेटेड पोर्शन होता है और इसके एंड पे क्या होंगे? ट्यूब लाइक और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं फिमरे। फिमरे का क्या काम होता है? फिमरे का काम होता है कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद जो ओवा सीक्रेट हुआ उसको कलेक्ट करने का काम फिमरे का होता है, ठीक है। अब सेकंड एम्पुला होता है, एम्पुला सबसे वाइड पार्ट होता है, ठीक है, और लॉन्ग भी होता है ये। थर्ड वाला पार्ट होगा हमारा एस्थमस, एस्थमस शॉर्ट होगा, नैरो और थिक वॉल होती है। पार्ट कौन सा होगा? पासिस थ्रू यूट्रिन वॉल, जो यूट्रिन वॉल के थ्रू पास करेगा उसको बोलेंगे यूट्रिन पार्ट। अब हम देखते हैं फैलोपियन ट्यूब के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो इसका सबसे पहला फंक्शन क्या होगा? ट्रांसफ़र ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस, और ये कौन से मूवमेंट के थ्रू होता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। स्मॉल सीलिया प्रेजेंट होते हैं फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट करते हैं और वहीं ट्रांसफ़र ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस करते हैं। सेकंड काम इसका क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, जो कौन से वाले पार्ट में होता है? एम्पुला में।
मीन्स जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्पुला और जो इस्थमस पार्ट होता है दोनों के जंक्शन पे होता है, एम्पुला इस्थमिक जंक्शन। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, यूट्रस। यूट्रस एक होलो कैविटी प्रेजेंट होती है, मस्कुलर सेल्स से बनी हुई होती है, इन्वर्टेड पियर शेप होती है इसकी। यूट्रस लाई इन द पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी के अंदर लाई करता है, बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। तो उसकी जो एंटीरियर साइड होगा यूरिनरी ब्लैडर होगा और पोस्टीरियर साइड रेक्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यूट्रस के 4 पार्ट्स होते हैं, फंडस, कोर्नुआ, बॉडी जिसको हम बोलेंगे कॉर्पस और सर्विक्स। ये 4 पार्ट होते हैं यूट्रस के। अब देखो यूट्रस में जो सबसे ऊपर वाला ये डोम शेप्ड पार्ट है इसको हम बोलेंगे यूट्रिन फंडस। ठीक है, और जो इसके अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है इसको बोलेंगे यूट्रिन कैविटी। ये होती है यूट्रस की बॉडी फुल ये वाली, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे सर्विक्स। और जो सर्विक्स होती है इसे इंटरनल ओ स्फिंक्टर और एक्सटर्नल ओ स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, जो यूट्रस की वॉल होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। सबसे बाहर वाली को हम क्या बोलेंगे, पेरीमेट्रियम, सेकंड वाली को मायोमेट्रियम, और जो इनर साइड प्रेजेंट होती है उसको हम बोलेंगे एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम होती है उसके अंदर स्मॉल स्मॉल फोल्ड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो इम्प्लांटेशन ऑफ ओवा में हेल्प करते हैं। अब हम यूट्रस के पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। फंडस, फंडस अपर पार्ट प्रेजेंट होता है, डोम शेप्ड होता है, और अबव द ओपनिंग ऑफ ओविडक्ट, जो ओविडक्ट की दोनों साइड ओपनिंग प्रेजेंट होती है उसके ऊपर डोम शेप्ड प्रेजेंट होता है। सेकेंड वन पार्ट होगा हमारा कोर्नुआ। कोर्नुआ क्या होगा, अपर कॉर्नर्स, जो कॉर्नर्स में जहाँ पे ओविडक्ट की ओपनिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कोर्नुआ। अब थर्ड पार्ट क्या है, बॉडी, बॉडी ऑफ यूट्रस को हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस। ठीक है, ये नैरो वेस्ट पार्ट होता है इंफीरियरली, मीन्स जो नीचे वाला पार्ट होता है वो सबसे नैरो होता है और कंटिन्यू विद द सर्विक्स, सर्विक्स के साथ कंटिन्यू करता है। तो सर्विक्स जॉइंस द एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना एंड ओपन्स इनटू इट। द कैविटी ऑफ सर्विक्स को हम क्या बोलेंगे, सर्विकल कैनाल। इसके अंदर 2 स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल ओएस एंड एक्सटर्नल ओएस। ये क्या है, अपर्चर प्रेजेंट इन द सर्विक्स। यूट्रस की जो वॉल होती है उसके 3 लेयर होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। जो पेरीमेट्रियम होती है वो सबसे बाहर वाली होती है और थिन होती है। मायोमेट्रियम मिडल में प्रेजेंट होगी और थिक होगी, स्मूथ मसल फाइबर्स की बनी हुई होगी। और जो एंडोमेट्रियम है वो इनर प्रेजेंट होगी और ग्लैंडुलर इन नेचर होगी, और इसके अंदर क्या होते हैं, फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इम्प्लांटेशन में हेल्प करते हैं। जो मायोमेट्रियम होती है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करती है, कब, एट द डिलीवरी ऑफ बेबी। और जो एंडोमेट्रियम होती है वो साइक्लिकल चेंजेस में हेल्प करती है, कब, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। ठीक है, तो यूट्रस के क्या क्या फंक्शन है, पहला फंक्शन क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना आफ्टर प्यूबर्टी। और सेकंड क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, फर्टिलाइजेशन होती है फैलोपियन ट्यूब की, वो भी एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, और एम्ब्रियो की अटैचमेंट कहाँ होती है, यूट्रिन की वॉल में। और यूट्रिन की वॉल में अटैचमेंट होने के बाद जो यूट्रस की वॉल होती है वो उसको न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अब देखो फोर्थ पार्ट क्या होगा, वेजाइना, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। वेजाइना एक्सटेंड्स फ्रॉम सर्विक्स, सर्विक्स से स्टार्ट होकर आउटसाइड द बॉडी तक होता है। ठीक है, ये ईजिली स्ट्रेचेबल होता है। वेजाइना के एंड पे वेजाइनल जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलेंगे, वेजाइनल ओरिफिस। जो वेजाइनल ओरिफिस होता है वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, और उस मेम्ब्रेन कवर्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, हाइमन। ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या क्या होती हैं, वेजाइना प्रोवाइड्स अ पैसेज फॉर द मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसके लिए पैसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है,
एक्ट्स ए रिसेप्टेबल ऑर्गन, किसके लिए रिसेप्टिव, क्या रिसेप्ट करता है ये, स्पर्म ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। फॉर्म्स पार्ट ऑफ बर्थ कैनाल, जो बर्थ कैनाल की फॉर्मेशन होती है एट द टाइम ऑफ बेबी बर्थ या फिर लेबर के टाइम पे, तो वो कौन प्रोवाइड करता है, वेजाइना प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, एक्सटर्नल जेनिटलिया, इसको हम वल्वा भी बोलते हैं कलेक्टिवली, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट होता है मॉन्स प्यूबिस, जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है और ये क्यूशन लाइक फैटी टिश्यू से बना हुआ होता है। कवर्ड बाय स्किन, ये स्किन से कवर्ड होता है, स्किन के अंदर क्या हो गए, प्यूबिक हेयर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है क्लीटोरिस। क्लीटोरिस जो मॉन्स प्यूबिस है उसके पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट होगा और ये किससे होमोलॉगी शो करेगा, ग्लैंस पेनिस ऑफ मेल से होमोलॉगी शो करेगा। जो क्लीटोरिस होता है वो इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बना होता है। इट डिफर्स फ्रॉम मेल पेनिस, मेल पेनिस से ये डिफ़र भी करेगा किस किस चीज़ में, एक तो इसका साइज़ कम होता है और उसके अंदर कोई भी पैसेज प्रेजेंट नहीं होता। जैसे मेल पेनिस के अंदर यूरिथ्रा प्रेजेंट होता है, तो जो क्लीटोरिस होता है वो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। अब जो क्लीटोरिस के नीचे दो ओरिफिस, दो ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं। जो यूरिथ्रा की ओपनिंग होगी उसे हम यूरिथ्रल ओरिफिस बोलेंगे, वेजाइना की ओपनिंग होगी उसे हम वेजाइनल ओरिफिस बोलेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इन द मिड लाइन ऑफ वल्वा, वल्वा की जो बिल्कुल मिड लाइन है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन सा होगा, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या होता है, फ्लैशी फोल्ड से मिलकर बनता है और ये टू होते हैं, ठीक है। विच फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ वल्वा, वल्वा की बाउंड्री फॉर्म करते हैं। लेबिया मेजोरा टू लार्ज फ्लैशी फोल्ड्स से मिलकर बना हुआ होता है और ये क्या बनाएगा, बाउंड्री बनाएगा। जो वल्वा की बाउंड्री है वो कौन बनाता है, लेबिया मेजोरा, ठीक है। तो ये लार्ज फ्लैशी फोल्ड से मिलकर बना हुआ होता है। पार्शली कवर्ड विथ प्यूबिक हेयर, पार्शली प्यूबिक हेयर से कवर्ड होगा और पार्शली नहीं होगा। कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ सिबेशियस ग्लैंड, सिबेशियल ग्लैंड कौन से होते हैं, जो ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं उनको हम सिबेशियस ग्लैंड बोलते हैं। तो लार्ज नंबर में प्रेजेंट हो गए लेबिया मेजोरा के अंदर। एंड ये किसके होमोलॉगी शो करेगा, स्क्रोटम ऑफ मेल, मेल में जो स्क्रोटम प्रेजेंट होता है उससे होमोलॉगस होता है। लेबिया माइनोरा, ये भी टू होते हैं लेकिन स्मॉलर फोल्ड्स ऑफ स्किन से मिलकर बनता है। जो लेबिया मेजोरा होता है उसके नीचे प्रेजेंट होता है लेबिया माइनोरा, लाई अंडर लेबिया मेजोरा, और ये होमोलॉगी किससे शो करेगा, पेनाइल यूरिथ्रा से। पोस्टीरियरली जो लेबिया माइनोरा है वो क्या करेंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे, नीचे की साइड फ्यूज़ होकर 4 चिट्टे की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 4 चिट्टे, ठीक है। तो 4 चिट्टे में जो लेबिया माइनोरा होता है उसके अंदर भी बहुत सारे सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एरिया बिटवीन लेबिया माइनोरा, जो दो लेबिया माइनोरा होते हैं उसके बीच का एरिया होता है उसको हम क्या बोलेंगे, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल किसके होमोलॉगी होगा, मेल यूरिथ्रा के। नेक्स्ट पार्ट कौन सा होता है, पेरिनियम। जो 4 चिट्टे होता है और जो एनस होता है दोनों के बीच का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिनियम। अब देखो डायग्रामेटिकली, जो सबसे ऊपर क्या है, मॉन्स प्यूबिस, इसके अंदर प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे ये क्या होते हैं, इसके पोस्टीरियर साइड क्लीटोरिस प्रेजेंट होती है और क्लीटोरिस के ऊपर क्या होती है, फोरस्केन होती है जिसको हम बोलेंगे प्रीप्यूस ऑफ क्लीटोरिस। तो क्लीटोरिस के नीचे क्या होगी, लेबिया मेजोरम प्रेजेंट होगी और लेबिया मेजोरम के नीचे लेबिया माइनोरम प्रेजेंट होगा, ठीक है। और उसके नीचे क्या होगी, जस्ट नीचे यूरिथ्रा की ओपनिंग होगी और यूरिथ्रा की ओपनिंग के नीचे होगी वेजाइना की ओपनिंग, ठीक है। और जो वेजाइना के ऊपर कवरिंग होती है लेयर की उसको हम क्या बोलेंगे, हाइमन। हाइमन रप्चर भी हो सकती है और नॉन रप्चर भी हो सकती है। अब जो लेबिया माइनोरा थी वो नीचे आके फ्यूज़ हो जाएंगी और जिस पोर्शन पे वो फ्यूज़ होंगी उस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, 4 चिट्टे, ठीक है। और ये वाला पार्ट
क्या है, एनस है, और ये फोर्जिट है। दोनों के बीच का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिनियम बोलते हैं। अब देखो कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सबसे पहले क्या होता है, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। जो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड और ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। जो लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड होते हैं उनको हम पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, और जो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होते हैं उनको हम बार्थोलिन ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो लेसर वाले कौन से हैं, न्यूमरस होते हैं और माइन्यूट होते हैं, प्रेजेंट ऑन अदर साइड और बोथ साइड ऑफ यूरेथ्रल ओरिफिस। जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, ठीक है, उसके दोनों साइड प्रेजेंट होंगे। ये किससे होमोलॉगी शो करेंगे, मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड से। ठीक है, और सिक्रेट करेंगे, म्यूकस को सिक्रेट करेंगे ये। जो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होंगे वो पेयरिंग में प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ वेजिनल ओपनिंग। लेसर वाले कहाँ पे प्रेजेंट थे, यूरेथ्रा के दोनों साइड ओपनिंग में, और ग्रेटर वाले प्रेजेंट होंगे वेजाइना की जो ओपनिंग है उसके दोनों साइड। ये किससे होमोलॉगी शो करेंगे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो मेल में प्रेजेंट होते हैं उसके होमोलॉगस होते हैं। ये क्या सीक्रेट करेंगे, विस्कस फ्लूइड, जो क्या करता है, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब लास्ट वाला पार्ट हमारा क्या रह गया है, ब्रेस्ट। ब्रेस्ट पेयर में प्रेजेंट होती है और राउंडेड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये जो पेक्टोरिस मेजर मसल्स होती हैं उनके नीचे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ऑन द फ्रंट वॉल ऑफ थोरैक्स, थोरैक्स के फ्रंट वॉल में प्रेजेंट होती हैं। ये ब्रेस्ट मेल में भी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन मेल में क्या होती है, रूडिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट होती है, इनका कोई फंक्शन नहीं होता, नॉन फंक्शनल होती है। फीमेल में अनडेवलप्ड होती है प्यूबर्टी से पहले, लेकिन प्यूबर्टी आने के बाद ये बिगिन टू डेवलप होना शुरू हो जाती है। किसके इन्फ्लुएंस के कारण, दो हॉर्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इन दोनों के इन्फ्लुएंस के कारण आफ्टर प्यूबर्टी ब्रेस्ट डेवलपिंग। अब देखो ब्रेस्ट में एक्सटर्नली क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नली उसमें निपल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और निपल किस चीज़ से सराउंडिंग होंगे, सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया ऑफ स्किन होता है जिसको हम बोलते हैं एरियोला, इससे सराउंडेड होते हैं। बहुत सारे सिपेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं एरियोला सरफेस पे, जिसको हम क्या बोलेंगे, एरियोलर ग्लैंड्स। इंटरनली ब्रेस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा, फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होगा और फैटी या एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो ग्लैंडुलर टिश्यू होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेमरी ग्लैंड्स बोलेंगे। मेमरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। तो सबसे पहले ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर 15 to 20 मेमरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं इन ईच ब्रेस्ट। जो मेमरी लोब होगा वो किससे मिलकर बना होगा, नंबर ऑफ ग्रेप लाइक क्लस्टर ऑफ मिल्क सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई होती है वो मिल्क सिक्रेट करती हैं। तो मिल्क सिक्रेट होने के बाद कहाँ जाता है, मेमरी ट्यूबल्स में। मेमरी ट्यूबल से मेमरी डक्ट में जाएगा, मेमरी डक्ट से मेमरी एम्फुला में। एम्फुला में क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए मिल्क की क्या होती है, स्टोरेज होती है। ठीक है, वहाँ से लेक्टिफेरस डक्ट्स और वहाँ से सीधा आउटसाइड। अब देखो ये क्या है, हमारे मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, इसके एक्सटर्नली निपल प्रेजेंट होते हैं और उसके जो पिगमेंटेड एरिया होते हैं आउटसाइड उसको हम बोलेंगे एरियोला। ठीक है, और ये जो वाइट वाइट दिखाई दे रही है ये क्या है, मेमोरी के अंदर एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर मिल्क की फॉर्मेशन होगी। मिल्क की फॉर्मेशन होने के बाद मिल्क कहाँ जाएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स से मेमोरी डक्ट्स के अंदर जाएगा और वहाँ से मेमोरी एम्पुला स्लाइटली थिकन स्ट्रक्चर्स होते हैं और वहाँ से लेक्टिफेरेंस डक्ट्स के अंदर और वहाँ से आउटसाइड। ये क्या है, मिल्क का पासेस कौन से डक्ट्स के अंदर से जाता है। और जो मेमरी ग्लैंड्स की आउटर साइड क्या होती है, फैट की डिपोजिशन होती है। ये कौन सा फैट होता है, एडिपोज टिश्यू होता है और फाइब्रस टिश्यू भी प्रेजेंट होता है जो कि एल्वेलाई होती है उनको सपोर्ट करता है।
और उनके डक्ट्स को भी। तो एल्वेलाई के चारों तरफ कौन सा फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होगा, और जो मेमरी ग्लैंड की बाहर वाली साइड प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे फैटी या एडिपोज टिश्यू। तो फाइब्रस टिश्यू क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा एल्वेलाई को और उनके डक्ट्स को। अब जो फैटी और एडिपोज टिश्यू है वो फाउंड बिटवीन लोब्स, जो लोब्स होते हैं उनके बीच में पाया जाता है, और कवर द सरफेस ऑफ ग्लैंड, जो ग्लैंड होते हैं उनके सरफेस को भी कवर करता है। तो ब्रेस्ट का फंक्शन क्या होता है, फिर ब्रेस्ट का फंक्शन है सीक्रेशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, लैक्टेशन। तो लैक्टेशन किससे एसोसिएटेड होता है, प्रेगनेंसी से। एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ लैक्टेशन स्टिमुलेटेड बाय, लैक्टेशन होता है वो किससे स्टिमुलेटेड होता है, एक तो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो कि मिल्क प्रोडक्शन का काम होता है, एक ऑक्सीटोसिन होता है जो कि मिल्क इजेक्शन में हेल्प करवाता है। जो प्रोलैक्टिन होता है वो एंटीरियर पोस्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और जो ऑक्सीटोसिन होता है वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और इन दोनों का सीक्रेशन कब होगा, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। अब जो हमारा ह्यूमन मिल्क होता है वो किस किस से मिलकर बनता है, इट कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सबसे ज़्यादा अमाउंट में उसके अंदर वाटर होता है, एंड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं लेकिन वो कम अमाउंट में होते हैं। तो इसके जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या क्या हैं, फैट है, मतलब जो ड्रॉपलेट्स में फैट प्रेजेंट होती है इसके अंदर, केशिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो कि मिल्क प्रोटीन होती है, लैक्टोज भी प्रेजेंट होता है, लैक्टोज क्या है, मिल्क शुगर होता है, मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, और कुछ अमाउंट में वाइटामिन भी प्रेजेंट होते हैं। आयरन कंटेंट जो होगा वो पुअरली प्रेजेंट होगा। विटामिन सी भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। मिल्क का सिक्रेशन कौन रेगुलेट करता है, नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है, ठीक है। एक नॉर्मल नर्सिंग वूमेन पर डे 1 से 2 लीटर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन करेगी। अब देखो इनहिबिटरी पेप्टाइड, इनहिबिटरी पेप्टाइड क्या होता है, दूध के अंदर प्रेजेंट होता है अगर जो हमारी मेमरी ग्लैंड्स हैं वो फुली एम्प्टी नहीं होती हैं, तो जो पेप्टाइड है वो अक्यूमुलेट हो जाता है और इनहिबिशन करता है मिल्क प्रोडक्शन को, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटरी पेप्टाइड। इसका क्या होगा, इनहिबिशन का, मतलब जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसको क्या कर देगा, इनहिबिट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो रेगुलेट करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, किसका काम पॉजिटिवली प्रेजेंट होता है और किसका काम नेगेटिवली होता है, कौन पॉजिटिव फीडबैक देता है कौन नेगेटिव फीडबैक देता है, इन सब को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।